छोटी सी भी मिस्टेक है तो आपका कभी भी कोई भी काम रुक सकता है। तो जल्दी से चेक कर लो कि आपके आधार में कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि बाद में फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना आधार सेंटर जाए हुए आपके आधार कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन ही फादर नेम को कैसे सही करेंगे। वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। देखो, यूआईडीआई हमें घर बैठे आधार में सुधार करने की कुछ ही चीजों में परमिशन देता है, जिसमें हम फादर नेम को ऑनलाइन घर बैठे काफी आसानी से सही कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आधार सेंटर पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे myaadhar.uidi.gov.in। उसके बाद यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर है, उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। इस प्रकार से आप माई आधार पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आधार कार्ड में आपके फादर नेम को कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आप एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको पहुंचना होगा, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्योंकि यूआईडीआई के मुताबिक फादर नेम आपके एड्रेस का पार्ट होता है, तो इस ऑप्शन के माध्यम से एक साथ ही आपका फादर नेम और आपका एड्रेस भी आप अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। यानी कि अगर आपके पास कोई एक वैलिड प्रूफ है आपके फादर नेम को सही करने का, तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपने फादर नेम को सही कर सकते हैं। तो अभी हम अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे लास्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके प्रोसीड टू अपडेट आधार करेंगे। अब आप देखेंगे आपके आधार में आपका फादर नेम और आपका जो करंट एड्रेस है वो आपको शो हो जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे डिटेल्स टू बी अपडेटेड वाले ऑप्शन में केयर ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके फादर का नाम लिखेंगे जो करेक्ट नाम आप करना चाहते हैं। इस कॉलम में आप जैसे ही आपके फादर नेम को टाइप करके क्लिक करेंगे, तो नीचे वाले कॉलम में आप देखेंगे आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से अगले कॉलम में हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर एंटर करेंगे। अब इसके बाद इस कॉलम में स्ट्रीट, रोड या लेन नेम को एंटर करके बाहर क्लिक करेंगे, तो नीचे वाले कॉलम में ये भी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कॉलम में आपके एरिया का नाम एंटर करेंगे। अब इस कॉलम में आपका लैंडमार्क एंटर करके एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। एरिया पिन कोड नंबर एंटर करते ही यहाँ पे आपके स्टेट का नाम ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। अब विलेज वाले ऑप्शन पर टिक करके आपके गांव के नाम को यहाँ से चूज कर लेंगे, और फिर यहाँ पर भी गांव का नाम चूज करते ही आपका पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएगा। अब इसके बाद इस कॉलम में आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना होगा आपके फादर नेम को सही करने के लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने आधार कार्ड में सिर्फ अपने फादर नेम को ही सही करना चाहते हैं और आपको एड्रेस नहीं बदलना है। तो यहाँ पे जो एड्रेस अभी फिल करके मैंने आपको बताया है, आप अपना एग्जिस्टिंग एड्रेस यानी कि जो करंट आपका एड्रेस है, इसी एड्रेस को आप यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मेंशन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब आपके पास इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप चूज करेंगे। यहाँ पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन होकर आ चुकी है, जिसमें सबसे आसान डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रहता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक, आपका वोटर आईडी कार्ड, और इसी के साथ में पासपोर्ट भी है, नरेगा जॉब कार्ड भी है, मैरिज सर्टिफिकेट भी है, पैन कार्ड भी है। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लीजिए। यहाँ पर अभी मैं ई वोटर आइडेंटिटी कार्ड को चूज करके अपलोड करने वाला हूँ, तो इस ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड करेंगे। मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम अपनी वोटर आईडी कार्ड की ई कॉपी को चूज कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब इसको एक बार नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे अभी आपने आपका जो फादर नेम और एड्रेस यहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। एक बार आप इसको सही से देख सकते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, क्लोज कर देंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको 50 रुपए की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट को करने के लिए एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे एंड देन मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यूआईडीआई को 50 रुपए की पेमेंट करने के लिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। इनमें से आपको जो भी इजी लगता है उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली आपके फोन पे पर आ जाएंगे आपकी पेमेंट को करने के लिए। अब यहाँ पे पे 50 रुपीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी पेमेंट को करेंगे। पेमेंट आपका जैसे ही सक्सेसफुल होगा उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस प्रकार की एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जिसको एक्नॉलेजमेंट स्लिप बोलते हैं। वैसे नॉर्मली आधार में ऑनलाइन सुधार करने के बाद यूआईडीआई की तरफ से आपके आधार कार्ड को मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अपडेट कर दिया जाता है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही बिना आधार सेंटर पर जाए हुए आप अपने फादर नेम को कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो